देखो, हम सब दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए ईश्वर ने जो तय किया है, जो बनाया है विधान, हम उसमें प्रसन्न नहीं, संतुष्ट नहीं। हमारे भारत में एक लड़की ने ईश्वर को चैलेंज कर दिया। एक लड़की थी, उसका नाम था सोनम। उसका विवाह हो गया राजा नाम के लड़के से। हो गया ना विवाह। इसका मतलब यह है कि विधाता ये चाहते हैं कि ये तेरा पति है और ये तेरी, अब तुम दोनों कैसे रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, 1 महीने बाद अपने पति को हनीमून के बहाने ले गई और उसका खून कर दिया और अपने यार के संग रहने लग गई, जिसको वो प्यार करती थी पहले। जिसको आप प्यार करती थी, यदि ईश्वर उसी के संग विवाह करना चाहता तो उसी के संग हो जाता। पर परमात्मा की विधि, परमात्मा ये चाहता है कि तुम्हारे लिए वो लड़का सही नहीं, ये राजा नाम का लड़का था तुम्हारे लिए। वो शादी भी हो गई, मतलब विधि तो ये चाहती है, विधाता परमात्मा प्रकृति ये चाहती है कि आप इस लड़का लड़की के संग खुश रहो। लेकिन उसने क्या किया, ईश्वर को चैलेंज कर दिया। बोले नहीं, आपने मेरे लिए जो लड़का बनाया मैं उसके संग नहीं रहूंगी, मैं अपने खुद ढूंढ के लाऊंगी। और उसने अपने वाले को तो मरवा दिया और उसके संग रहने लग गई। क्या हुआ, पोल पट्टी खुल गई, जेल चली गई, माँ बाप का अपयश हो गया। अब उसका लोक परलोक दोनों भी, ईश्वर भी तो जाने के बाद पूछेगा तूने अपने पति की हत्या क्यों कर दी। ये सवाल तो उससे सदा पूछा जाएगा कि तूने अपने पति की हत्या कर दी। अच्छा एक बात बताओ, उस लड़की ने ईश्वर को चैलेंज कर दिया कि नहीं? जब ईश्वर ने आपको राजा नाम का लड़का बनाया, शादी भी हो गई, यदि तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारा विवाह होना होता तो पहले ही ना हो जाता? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ईश्वर को चैलेंज करना चाहते हैं और इसी चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि हमारे लिए ईश्वर ने सुख बनाया है तो सुख में रहो, दुख बनाया है तो दुख में रहो। जैसी माँ है, जैसा बाप है, जैसी पत्नी है, जैसे पति है, जैसे पुत्र हैं, जो मिला है उसमें ही अब तुम्हें निभाना है। समझदारी है। यदि आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो फिर आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। बेटा कैसा भी हो उसको निभाना ही आपका धर्म है। पत्नी गोरी हो, काली हो, लड़ने वाली हो या प्रेम करने वाली हो, अब जैसी है उसे निभाना ही धर्म है। बोलो हाँ कि ना? यदि आप उसे छोड़ देंगे और दूसरे के संग रहना चाहेंगे तो ईश्वर को क्या हो जाएगा, फिर दुखी होंगे कि नहीं? रावण के लिए मंदोदरी बनी थी। रावण के लिए कौन बना? लेकिन रावण ने भगवान को चैलेंज कर दिया, नहीं मैं मंदोदरी के संग नहीं रहूंगा, सीता को पत्नी बनाऊंगा। कैसे बना सकता भाई? यदि तेरी पत्नी सीता ही बनती तो तेरे से विवाह होता, राम से हो गया, मतलब वो राम के लिए बनी है, तेरे लिए मंदोदरी बनी है। तू अपनी छोड़ के दूसरे को ताक रहा है तो भैया तूने चैलेंज कर दिया ईश्वर को, और चैलेंज किया तो भोग। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि परमात्मा के बनाए सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आप लोग यहां गाड़ी चलाते हो, यहां वहां गाड़ी कहीं भी घुसा दोगे तो क्या होगा, आपके नंबर कम हो जाएंगे लाइसेंस के। फिर जब आपके लाइसेंस के नंबर कम हो जाते हैं इस देश में गलत गाड़ी चलाने से, तो क्या गलत हरकत, गलत काम करने से ईश्वर तुम्हारे नंबर काट ना लेगा? यहां की गवर्नमेंट से तो डरते हो कि नंबर कम ना हो जाए, अरे उससे भी तो डरो, वो भी तो नंबर काटता है। रावण के सारे नंबर कट गए, पुतले जलने लग गए, जबकि रावण भक्त था महादेव का। सावन का महीना चल रहा है, आप सावन में माटी के शंकर जी बनाते हो, वो रावण तो सही के शंकर जी बुलाता था, शंकर जी आओ अभिषेक करना है। शंकर जी को बिठाता और श्रृंगी से लेता और अभिषेक करता, साक्षात शंकर जी को बुलाता। और कभी लेट हो जाते तो बोलता भोलेनाथ थोड़ा समय से आया करो। ऐसा रावण था। ब्रह्मा जी उसे द्वार पर वेद पढ़ाने आते और रावण कभी विश्राम करता रहता तो ब्रह्मा जी वेट करते रावण का कि भैया जब जाग जाए तब पढ़ाएंगे। घर पर कोचिंग देने आते ब्रह्मा। उसकी सिंहासन के नीचे शनि महाराज को दबा रखा था। देवता उसके द्वार पर ऐसे दीवारों पे हाथ जोड़े खड़े थे। किसके यहां? रावण के यहां। सामान्य था क्या? बहुत बड़ा भक्त था रावण।
शिव तांडव किसने गाया? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिता भुजंग तुंग। अब ऐसा विद्वान रावण के ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं, पता आपको? रावण संहिता नाम का ग्रंथ आज भी ज्योतिष में पढ़ा जाता है। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा भक्त था, पर क्या कर लिया उसने? अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। किसको बिगाड़ लिया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया कि जो पत्नी आपने मेरे लिए बनाई है मुझे वो पसंद नहीं है, मैं दूसरी चाहता हूं, ले। ऐसे भक्त रावण का भी समाज ने पुतला जलाया, क्योंकि आप कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, पर आप चरित्र से श्रेष्ठ नहीं हैं तो आपकी भक्ति काम ना आएगी। आपका चरित्र यदि महान नहीं है तो आप समाज के लिए आदर्श कभी नहीं बन सकते। इसलिए श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना हम सबका पहला धर्म है। तो चैलेंज हम किसी भी हाल में ना करें। उदाहरण दूसरा ये है कि माता कैकई के पुत्र को कैकई राजा बनाना चाहती। कैकई का पुत्र कौन? भरत जी। कैकई बोलती हैं कि मेरा बेटा राजा बनेगा, राम राजा नहीं बनेगा, जबकि प्रजा क्या चाहती है? कौन राजा बने? राम। विधि का विधान तो ये कहता है कि राम राजा हो। विधि क्या चाहती है? परमात्मा क्या चाहता है? कौन राजा हो? राम। और राजा विधाता भी यही चाहते हैं और प्रजा भी यही चाहती है और दशरथ जी भी यही चाहती है। लेकिन कैकई चाहती है कि नहीं, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, मैं भरत को राजा बनाऊंगी। तो ईश्वर ने तो बनाया ही राम को था राजा के लिए, पर ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया माता कैकई ने। बोला नहीं, मेरा बेटा बनेगा। तो बताओ, चैलेंज किया ईश्वर को तो क्या बेटा राजा बन पाया? बल्कि कैकई का समाज में अपयश हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? इसलिए जो विधाता ने आपके लिए बनाया है उसमें प्रसन्न रहिए। आप ज्यादा दिमाग ना चलाइए।